अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हमारा सेकंड नंबर लेक्चर है। हम दाऊद यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं मैथमेटिक्स का पोर्शन। तो लेक्चर नंबर आज हमारा सेकंड है। तो लेक्चर नंबर फर्स्ट था, उसमें हमने इंटीग्रेशन के जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज आए हुए थे टेस्ट में, तो वो हम उस लेक्चर में डिस्कस किए थे। ठीक है, तो आज हमारा इस लेक्चर में हम मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट इसको हम पढ़ेंगे, उसके इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे। अगर आपको लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो उनको लाजमी देखें, आपको बहुत बेनिफिट होगा इंशाल्लाह। कि वो लेक्चर जो था वो प्री इंजीनियरिंग वालों स्टूडेंट्स के लिए भी था, और सीएस जिसका बैकग्राउंड सीएस सी कंप्यूटर साइंस है, तो उन लोगों के लिए भी वो लेक्चर नंबर 1 जो था वो इम्पोर्टेंट था। क्योंकि इस इंटीग्रेशन के एमसीक्यूज आए हुए थे पास पेपर में, 2023 में भी आए हुए थे, 2024 में भी आए हुए थे। आज हमारा जो सेकंड नंबर लेक्चर है, तो ये भी दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। जिसका बैकग्राउंड सीएस से है, जिसका बैकग्राउंड प्री इंजीनियरिंग से है, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। सब्सक्राइब लाजमी करें, आप लोगों को मुझे बहुत सपोर्ट की नीड है। कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछें कमेंट बॉक्स में। एक मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, वो ज्वाइन करना चाहते हैं, वो फ्री ऑफ कास्ट से, कोई प्राइस नहीं है, कोई इसमें अपडेट वगैरह होती है तो मैं उन वहां पे अनाउंस करता हूँ। ठीक है। अच्छा, मैं एक क्यूज लूंगा आप लोगों से, 3 क्यूज। ठीक है, तो उनकी जो है 200 उसकी फीस है। 3 क्यूज लूंगा आप लोगों से, उसकी वन टाइम जो इसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो फीस वो 200 है। ठीक है, तो मुझसे उसमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करेंगे तो मैं आप लोगों को मजीद प्रोसेस बता दूंगा। आज हमारा लेक्चर नंबर सेकंड है, तो हमने इंटीग्रेशन के बारे में डिस्कस किया था। आज हमारा सेकंड नंबर लेक्चर है, मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। अच्छा, इसको मिस ना करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट के आप लोगों को एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने हैं, तो एक मेरा लेक्चर जो है अपलोड किया है मैंने, तो वो वहां से आप लोग देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा, तो वहां से मैंने तकरीबन 100 प्लस जो है वो 100 प्लस मैंने एमसीक्यूज प्रैक्टिस करवाए हैं उसमें, उस लेक्चर में। ठीक है। अच्छा, मैट्रिसेस क्या है? मैट्रिसेस जो है, तो वो है रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। मीन्स के मैट्रिसेस जो है वो लैटिन वर्ड है। ठीक है, विच मीन्स अ प्लेस वेयर समथिंग डेवलप और ओरिजिनेट। उसकी वेयर प्लेस और समथिंग, किसी चीज को हम जो डेवलप करें और ओरिजिनेट करें, उसको हम डेवलप करें ओरिजिनेट करें, सेम बात है। अच्छा, मैट्रिक्स जो है वो एक सिंगुलर वर्ड है, उसका प्लूरल क्या होगा? मैट्रिसेस होगा। अच्छा, आर्थर केले ने जो है वो क्या किया था? डेवलप थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस की जो है उसने आर्थर केले जो है फर्स्ट मैथमेटिशियन था जिसने थ्योरी ऑफ मैट्रिक्स को डेवलप किया था, और अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स में उसमें अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स में उसमें मैट्रिक्स को यूज किया था। मैंने तो बीएस मैथमेटिक्स की डिग्री अभी मेरी चल रही है, फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ मैं दाऊद यूनिवर्सिटी का। तो हमने ये इनको डीप में हम पढ़ते हैं आगे इन चीजों को। अच्छा, मैट्रिसेस को हम जो है कम यूज करते हैं द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम मैट्रिसेस का यूज करते हैं, उसको हम हेल्प लेते हैं मैट्रिसेस से, तो हमारी कोई इक्वेशन, दो इक्वेशन होती है, वो जो है सॉल्व हो जाती मैट्रिसेस को यूज कर। अच्छा, मैट्रिसेस क्या होता है? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर। किसी भी नंबर की रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होती है, किसमें? इन रो में या कॉलम में। किसी भी नंबर की हम अरेंजमेंट करें किसी रो एंड कॉलम में, हम उसको मैट्रिसेस बोलते हैं। अच्छा, मैं एग्जांपल देता हूं। हम मैट्रिसेस को हम डिनोटेड बाय ऑलवेज, हम कैपिटल लेटर से हम उसको डिनोट करवाते हैं। इंग्लिश अल्फाबेट के भाई, ए बी सी डी एंड ई, अब ईटीसी। ठीक है, हम इसको कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। अच्छा, इसके मजीद जो एग्जांपल हैं हम देखते हैं कि मैट्रिसेस जो है उनको हम लिखते कैसे हैं। आपको बस ये बात याद होनी चाहिए कि मैट्रिसेस क्या होता है? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होती है किसी भी नंबर की, इसमें रो एंड कॉलम में। अच्छा, मैट्रिसेस के एग्जांपल कौन से होते हैं? अच्छा, ए सेट इज इक्वल टू, हम नंबर को जो है वो यूज करते हैं, 3 3 4। अच्छा, ये 1, ये 3, ये 2। ठीक है, यह मैट्रिक्स का एग्जांपल है। किसी भी नंबर को हम ये रो एंड कॉलम में हम उसको अरेंजमेंट करते हैं। अच्छा, ये हॉरिजॉन्टल जो लाइन है, हम इसको बोलते हैं रो। अच्छा, जो वर्टिकल, ये वर्टिकल लाइन है, ठीक है, वर्टिकल लाइन है, हम उसको बोलते हैं कॉलम। मैट्रिसेस में हम इसको बोलते हैं कॉलम, ये याद रखें। अच्छा, मैट्रिसेस को हम डिनोट करते हैं किससे? स्क्वायर ब्रैकेट से। सॉरी, इसके हम इसमें मैट्रिक्स को लिखते जो है हम इसको
इस ब्रैकेट में लिखते हैं, यहाँ जो इस ब्रैकेट में लिखते हैं, डिनोट हम कैपिटल लेटर से करते हैं। अच्छा, और लिखने का तरीका जो है वो एक ये ऐसे होता है, ऐसे भी हम लिखते हैं मैट्रिसेस को। ठीक है। ये जो मैट्रिक्स लिखा हुआ है, यह मैट्रिक्स जो लिखा हुआ है, ये मैं आप लोगों को आगे थोड़ा पढ़ा लूंगा। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मीन्स के ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अच्छा, इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है वो 2/3 है। ठीक है, ये मल्टीप्लाई नहीं है, 2/3 इसको हम पढ़ते हैं 2/3 मीन्स के 2 रो एंड 3 कॉलम। अच्छा, मैं आप लोगों को आगे बताता हूँ। अगर आप लोगों को एमसीक्यूज में प्रैक्टिस करने हैं तो उनको आप लोग लाजमी मेरा लेक्चर देखें। आपको उसमें मैंने 5 बार के भी एमसीक्यूज में सॉल्व कराए हुए हैं। अच्छा, ये बात है। अच्छा, हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो हाँ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हम लिखते हैं ऐसे, m×n। ठीक है, m क्रॉस हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है बेटा, हम ऐसे लिखते हैं ऐसे। अच्छा, फर्स्ट जो होता है वो हम उसको शो करते हैं, ये हमारा रो है। एंड सेकंड जो होता है हम उसको बोलते हैं तुम हमारे पास कॉलम हो। ठीक है। हम उसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स या साइज ऑफ मैट्रिक्स भी बोलते हैं, डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स, बहुत सारे नाम है। ठीक है। अच्छा, एक और हम एग्जांपल लेते हैं। एक मेरा लैब में लैपटॉप थोड़ा गर्म हो जाता है ना, तो इस वजह से थोड़ा इश्यू हो जाता है। और हम एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास बी मैट्रिक्स है, उसमें एलिमेंट है 2, 4, 5, 6। ये हमारे पास मैट्रिक्स है। अच्छा, ये मैट्रिक्स जो है वो 2/2 की रहते हैं। 2/2 लिखें या जो है आप लोग लिखें 2×2, सेम बात है। अच्छा, इसमें 2 रोज हैं एंड जो है 2 इसमें कॉलम है, एक ये कॉलम, एक ये रो है। 2 रो है एंड सेकंड हमारे पास कॉलम है। अच्छा, आप लोगों से ये भी पूछ सकता है कि एमसीक्यू में पूछ सकता है कि आपके पास कोई एक मैट्रिक्स गिवन होगी, तो हम आप लोगों को बताना होगा कि इसका ऑर्डर क्या होगा। ठीक है। ऑर्डर आप लोगों से गिवन होगा ऑप्शन में से, तो उनसे पूछेगा तो आपके पास इसका ऑर्डर क्या है, बस। ये एमसीक्यू आ सकता है इसके अलावा। अच्छा, ये है ऑर्डर क्या होता है मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, हम डिफाइन करते हैं उसको, द नंबर ऑफ रोज बाय द नंबर ऑफ कॉलम इज इंडीड कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इंडीड, ठीक है, किसी भी हम नंबर को, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम को हम इंडीड कर मीन्स कि हम इसको ऐसे ब्रैकेट में बंद करते हैं, तो वो हमारा शो कराते हैं भाई ऐसे। हम मैट्रिक्स के ऑर्डर ऑफ को ऐसे लिखते हैं, ये हमारे पास जो फर्स्ट होता है ये हमारे पास कॉलम रो होता है, एंड सेकंड जो हमारे पास कॉलम होता है। ठीक है। ये हम उसमें बताते हैं कि ये मैट्रिक्स की इतनी साइज है या मैट्रिक्स का इतना ऑर्डर है, ऑर्डर। ठीक है, सेम बात है। अच्छा, डायमेंशन भी सेम बात है। अच्छा, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का क्या मतलब होता है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का ये मतलब होता है टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल। ठीक है, दो मैट्रिक्स आपस में तब इक्वल होंगी, तब इक्वल होंगी इफ दे हैव द सेम ऑर्डर या डायमेंशन देन एंड द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर इक्वल। ठीक है। दो मैट्रिक्स आपस में ए एंड बी मैट्रिक्स जो है आपस में तब इक्वल होंगी, तब बराबर होंगी आपस में, जब उसका एक तो सेम ऑर्डर होना चाहिए या सेम डायमेंशन होना चाहिए, और करस्पॉन्डिंग वन वन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होंगे वो सेम होने चाहिए। कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है, वो है हमारे पास 2, 1, 4, 3। ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, एंड बी हमारे पास एक मैट्रिक्स है कोई भी। अच्छा, वो है ये। अच्छा, हम मान लेते हैं हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1+1 एंड 0+1। ठीक है। एंड मेरे पास है 3+1। अच्छा, और मेरे पास है 2+1। ठीक है। ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स ये है हमारे पास, बी मैट्रिक्स ये है। अच्छा, क्या ए एंड बी आपस में मैट्रिक्स बराबर हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि जब हम इसको 1+1 के करेंगे तो हमारे पास 2 आएगा। ठीक है ना, 1 1 करस्पॉन्डिंग, ये 2 2 के बराबर होना चाहिए, ये इसकी साइज ये इसके बराबर होना चाहिए, 2 ये इसके बराबर होना चाहिए, ये 3 इसके बराबर होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि ये दोनों मैट्रिक्स हमारी इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स है, या दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर हैं। ठीक है। तो 0+1 करेंगे हमारे पास 1 आ जाएगा, 2+1 करेंगे हमारे पास 3 आ जाएगा, 3+1 करेंगे हमारे पास 4 आ जाएगा, तब हमारी मैट्रिक्स बराबर होंगी।
तो ये आपको याद रखनी है, एमसीक्यू में ये बात पूछ सकता है कि जब हमारे पास टू मैट्रिक्स ए एंड बी आर सेड टू बी, ये सिंपल डेफिनेशन आ सकती है एमसीक्यू में कि हमारे पास आप लोगों के पास दो मैट्रिक्स गिवन है ए एंड बी, वो इक्वल हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स बोलेंगे या नॉन इक्वल बोलेंगे, या कोई भी आपको ये पूछ सकता है उसमें से। ठीक है। अच्छा, ये हम मैट्रिक्स ये टाइप्स हैं, ये आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, जीरो नल मैट्रिक्स या डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। इसके सारे एमसीक्यूज जो हैं, आप लोग अगर डिस्कस आप लोग जो है वो प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप लोग, मेरा एक लेक्चर है तो उसमें मैंने अच्छे से समझाया हुआ है, आप लोग देखना चाहते हैं तो उनको आप काइंडली देखें। ठीक है। तो हम मैं कुछ आप लोगों को ये टाइप जो है ये पढ़ा लेता हूँ मैं आप लोगों को, टाइप्स वगैरह आपको लास्ट में मैं वीडियो, इस वीडियो की लास्ट में मैं ऐड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोगों को ये एमसीक्यूज जो है वो आप लोगों को इस वीडियो को लाजमी देखना है। अच्छा, रो मैट्रिक्स क्या होता है? रो मैट्रिक्स ये होता है अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो। कोई एक मैट्रिक्स हो, उसमें सिर्फ वन, ओनली वन रो हो। ठीक है, वन रो हो या उसमें कॉलम जितनी भी हो, सब कोई जो इशू नहीं है। ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं रो ऑफ मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल, हमारे पास कोई एक ए मैट्रिक्स है, हमारे पास है टू, टू, थ्री, वन। ठीक है, ये हमारे पास रो मैट्रिक्स है। रो मैट्रिक्स क्यों है? इसमें सिर्फ वन सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन है, मीन्स कि इसमें सिंगल रो है। बाकी कॉलम जो है हमारे पास कितनी है, तीन चार हमारे पास कॉलम है। कॉलम का इशू नहीं, कॉलम जितनी भी हो, आपके पास सिर्फ वन वन रो होनी चाहिए। अच्छा, एमसीक्यू में ये आ सकता है कि अ मैट्रिक्स हैविंग वन रो, कोई एक हम जो आपसे पूछेगा अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड डैश, कॉलम मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, क्या रो मैट्रिक्स, क्या जो है आप लोगों के पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये आपसे पूछ सकता है। अच्छा, मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स का आर्डर क्या होता है? रो मैट्रिक्स का आर्डर होता है वन क्रॉस एन। क्या होता है? वन क्रॉस एन, मीन्स के सिंगल रो, वन रो, सेकंड। सेकंड जो होता है हमारे पास क्या होता है? सेकंड हमारे पास कॉलम होता है। आपके पास सिंगल रो है एंड सेकंड में हमारे पास कॉलम होगा। ठीक है, अगर आपसे पास में एमसीक्यू में ये पूछ सकता है कि मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर वन क्रॉस वन इज डैश, पूछ सकता है एमसीक्यू में मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर वन क्रॉस एन इज डैश, क्या रो मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स? सी ऑप्शन होगा क्या ये रो मैट्रिक्स है, ऑप्शन डी होगा क्या ये कॉलम मैट्रिक्स है। बस ये एमसीक्यू से रिलेटेड आ सकता है। जो जो मैं मुझे लग रहा है एमसीक्यू में आ सकते हैं, मैं आप लोगों को बताते जा रहा हूँ उसमें। अच्छा, कॉलम मैट्रिक्स, अब अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम, कोई एक ऐसा मैट्रिक्स का टाइप जिसमें सिंगल वन, ओनली वन रो कॉलम हो, सॉरी, तो हम उसको बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल, हमारे पास ए मैट्रिक्स है, उसमें जीरो, वन, टू, ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है। ठीक है। अच्छा, उसमें रो जितनी भी हो उसका कोई इशू नहीं है, सिर्फ वन, ओनली वन जो हमारे पास कॉलम होना चाहिए। इसमें कितने कॉलम्स हैं? इसमें सिंगल कॉमन कॉलम है। इसमें रो कितनी है? इसमें रो है हमारे पास टोटल तीन रो हैं, कॉलम इसमें सिंगल कॉलम है, तो हम उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम इसको? हम बोलेंगे इसको कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे इसको। ठीक है। अच्छा, एमसीक्यू में, अच्छा एमसीक्यू में ये पूछ सकता है आप लोगों से अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम, कोई एक मैट्रिक्स का ऐसा टाइप जिसमें सिंगल ओनली वन कॉलम हो, तो हम उनको क्या बोलेंगे? हम उनको बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। डैश क्या बोलेंगे? कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। अच्छा, उसका आर्डर होता है क्या? एम क्रॉस एन, एम बाय एन या एम क्रॉस एन। क्यों? इसमें सिंगल क्या है? इसका सिंगल कॉलम होगा एंड जो है उसका रो जो है इनफाइनाइट हो सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा, आपसे ये पूछ सकता है
कि कॉलम मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। तो आपको पूछ सकता है एम क्रॉस एन या वन क्रॉस एम, बस इस टाइप का एमसीक्यू बता सकता है। अच्छा, एमसीक्यू आपसे ये का टाइप नंबर 3। अच्छा, कह रहा है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में आपको सिंपल सिंपल वर्डिंग में ये बता देता हूँ कि कोई मैट्रिक्स का ऐसा टाइप जिसमें नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम का आपस में तादाद जो है वो बराबर होगा हो, तो हम उसको बोलते हैं हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, इसमें रो कितनी है? ये वन रो, ये सेकंड, ये थ्री। इसमें टोटल रो जो है हमारे पास थ्री है। अच्छा, कॉलम कितनी है इसमें? वन, टू, ये थ्री। टोटल हमारे पास थ्री रोज है और तीन कॉलम है। तो क्या बोलेंगे इसको हम? 3 बाय 3। यहाँ 3 क्रॉस, तीन रो है एंड टू कॉलम है, सॉरी थ्री कॉलम है। अच्छा, स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा टाइप है जिसमें नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम आपस में बराबर हो। ठीक है, वो जरूरी नहीं है कोई भी मैट्रिक्स का टाइप इसमें वो ऑर्डर हो सकता है, 2 बाय 2 का हो सकता है, 4 बाय 4 हो सकता है, 5 बाय 5 हो सकता है, इनफाइनाइट हो सकते हैं, कोई इसका वो नहीं है। सिर्फ तादाद बराबर होना चाहिए। अच्छा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऐसा टाइप है तो जिसमें कह रहा है इसमें इसमें क्या होता है, सिंपल वर्डिंग में बता देता हूँ कि उसमें ये होता है कि जिस कोई मैट्रिक्स ऐसा टाइप जिसमें नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो डज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम के। कोई एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम का आपस में तादाद इक्वल ना हो, बराबर ना हो, हम उसको बोलते हैं क्या? रो में रेक्ट एंगुलर मैट्रिक्स हम उसको बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, एमसीक्यू में ये पूछ सकता है कि मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इज एम नॉट एम इफ डैश एम एम डैश इक्वल टू एन। क्या वो यस इक्वल टू या नॉट इक्वल टू एम? ठीक है, ये पूछ सकता है। अच्छा, उसका ऑर्डर पूछ सकता है आप मैट्रिक्स को कौन सा मैट्रिक्स का टाइप है जिसमें नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम आपस में बराबर न हो। तो आप लोग कहेंगे ऑप्शन में होगा क्या? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, क्या स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो आप लोगों को रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, जो मैंने पहले लेक्चर अपलोड किया था उसमें उसमें तकरीबन मैं सारे एमसीक्यू जो आए हुए थे मैंने सॉल्व कराए हुए हैं। अच्छा, एमसीक्यू नंबर, अच्छा ये को टॉपिक जो है वो 5 नंबर कह रहा है जीरो मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स क्या होता है? कोई एक मैट्रिक्स इन विच एवरी एलिमेंट इज जीरो। मैट्रिक्स का ऐसा टाइप जिसमें एवरी एलिमेंट जीरो हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं, या उसको बोलते हैं नल मैट्रिक्स बोलते हैं। अच्छा, इसको हम सिंबलिकली लिखते हैं कैसे हैं? नल मैट्रिक्स को हम लिखते हैं जीरो, ओ दे देंगे, सॉरी ओ कैपिटल दे देंगे। ये जो है हम नल मैट्रिक्स को हम इससे डिनोट करते हैं। ठीक है। अच्छा, आपको आर्डर पूछ सकता है नल मैट्रिक्स का, जीरो मैट्रिक्स का। आप ये आर्डर है इसका। अच्छा, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास नल मैट्रिक्स है। तो ये एक एक इसमें एक एलिमेंट है, वो भी क्या है? जीरो है। हम इसको बोलेंगे क्या? नल मैट्रिक्स। ठीक है। अच्छा, डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स का टाइप है। ठीक है। अच्छा, कह रहा है स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल डायगोनल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स आर जीरो। डायगोनल मैट्रिक्स के डायगोनल के अलावा जो भी एलिमेंट होंगे वो सारे जीरो हों। ठीक है, वो सारे जीरो हों, तो हम उसको बोलेंगे हमारे पास एट एट लीस्ट वन डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो। ना एट लीस्ट वन जो है वो डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो हो, उनसे ज्यादा से हो भी सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है, बट उसके डायगोनल के अलावा जो भी एलिमेंट है
वो सारे जीरो होने चाहिए। अगर वो जीरो हैं तो हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है। अच्छा, कैसे? मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ए मैट्रिक्स है हमारे पास, जीरो 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 जीरो। अच्छा, ये जो होते हैं ये वाले, ये हमारे पास डायगोनल कहलाते हैं। इस टाइप के जो एलिमेंट होते हैं ये हमारे कहता है, ये कहलाते हैं डायगोनल एलिमेंट या डायगोनल इंटायर्स। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और एग्जांपल हमारे पास बी मैट्रिक्स है। एटलीस्ट वन एलिमेंट जो है उसमें नॉन जीरो होना चाहिए डायगोनल एलिमेंट में। उससे ज्यादा हो सकते हैं बट डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए। वन, जीरो, 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 टू, जीरो, 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 ये हमारे पास सेवन। ठीक है। अच्छा, ये जो एलिमेंट होते हैं ये हमारे पास डायगोनल एलिमेंट कहलाते हैं। ठीक है। तो एटलीस्ट वन एलिमेंट नॉन जीरो होना चाहिए, उससे ज्यादा भी हो तो उसका कोई इश्यू नहीं है उसका। अच्छा, नोट नोट करें। ठीक है। द इंटायर्स D1 D2 D3 आर ऑफ, अच्छा इसको हम बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, लीडिंग डायगोनल इसका नाम है। ठीक है। अच्छा, इसको बोलते हैं हम, इसको और भी नाम है इसका। अच्छा, प्रिंसिपल डायगोनल और मेन डायगोनल भी बोलते हैं इसको। ऑफ द मैट्रिक्स डी एंड डी इंटायर्स आर सारे डायगोनल एलिमेंट। अच्छा, ये जो कहलाते हैं इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, लीडिंग डायगोनल, मेन डायगोनल। अच्छा, इसको बोलते हैं हम डायगोनल एलिमेंट भी बोलते हैं। जो भी मैं बातें बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है। मैं इसमें मुझे तकरीबन 6 घंटे लगे हैं बनाने में। 6 घंटे मुझे इस लेक्चर को तैयार करने में मुझे लगे रिगार्डिंग अलग। अच्छा, ये स्केलर मैट्रिक्स। अच्छा, स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? स्केलर मैट्रिक्स अ डायगोनल मैट्रिक्स। अच्छा, ये स्केलर मैट्रिक्स जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स का टाइप है। ठीक है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स तो होगा पर डायगोनल का मैट्रिक्स का टाइप है। अच्छा, डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल इज कॉल्ड इट स्केलर मैट्रिक्स। अच्छा, इसका मतलब ये है कि आपके पास जो डायगोनल एलिमेंट होंगे ना, डायगोनल आपके पास जो डायगोनल एलिमेंट होंगे वो क्या होने चाहिए? वो इक्वल होने चाहिए। अगर वो इक्वल हैं तो वो हो जाएगा, स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ए मैट्रिक्स है, उसमें एलिमेंट है वन, जीरो, जीरो। अच्छा, ये हमारे पास टू कहलाते हैं, यहाँ पे टू रखते हैं। जीरो, जीरो, टू, जीरो, जीरो, टू। डायगोनल अगर एलिमेंट जो है वो अगर सेम है आपस में, तीनों एलिमेंट सेम है तो हम उसको बोल देंगे स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है। आपको ये मैं बात बता दूं कि एवरी स्केलर मैट्रिक्स, एवरी स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स हो सकता है। ठीक है। एवरी स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स हो सकता है बट एवरी डायगोनल एलिमेंट जो है वो स्केलर मैट्रिक्स नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स में क्या होता है, एटलीस्ट वन एलिमेंट नॉन जीरो होना चाहिए। एटलीस्ट जो है वो नॉन एटलीस्ट एलिमेंट नॉन जीरो होना चाहिए, इसमें एक ये शर्त होती है। उससे ज्यादा हो, बाकी जो डायगोनल एलिमेंट उसके अलावा सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए। ठीक है। उसमें डिफरेंट भी एलिमेंट हो सकते हैं, वो डिपेंड है उसमें कौन से नंबर है। बट स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट सेम होने चाहिए इस वजह से। तो स्केलर मैट्रिक्स हमारा डायगोनल हो सकते हैं बट डायगोनल हमारे एलिमेंट एवरी डायगोनल जो है वो हमारे पास नहीं हो सकता है। स्केलर मैट्रिक्स कुछ कुछ हो भी सकते हैं बट नहीं हो सकता। अगर सेम होंगे तो होंगे, सेम नहीं है तो नहीं होंगे, बस ये बात है। अच्छा, यूनिट मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? और ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स का टाइप है, याद रखें। इसमें होता है डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ईच डायगोनल एलिमेंट वन। इसमें ये होता है कि ईच डायगोनल एलिमेंट होंगे ना वो क्या होने चाहिए, वो वन होने चाहिए। तो इज कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। द यूनिट मैट्रिक्स ऑर्डर n क्रॉस n। इसमें ऑर्डर जो होगा वो n क्रॉस n होगा। इसमें डिनोट करते हैं हम आई, हम इसको डिनोट करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अच्छा, इसमें ये कहना चाह रहा है आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है, डायगोनल एलिमेंट वो वन होने चाहिए सारे।
अगर वो वन है तो हम उसको बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या बोलेंगे हम उसको यूनिट मैट्रिक्स। क्लियर है? अच्छा, मैं आपको ये बात बता दूं कि हमारे पास एवरी यूनिट मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स हो सकता है, बट ये इनवर्स ट्रू नहीं है कि एवरी स्केलर मैट्रिक्स जो है, एवरी स्केलर मैट्रिक्स जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं हो सकता, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ये होता है कि उसमें डायगोनल एलिमेंट जो है वो वन होने चाहिए, बट स्केलर में तो सेम होने चाहिए। तो क्योंकि वन की जगह टू 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 भी तो हो सकते हैं, बट आइडेंटिटी मैट्रिक्स में वन होने चाहिए, इस वजह से ये बात याद रखें। एमसीक्यू में याद सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये मैंने लिख भी दिया है। एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज आल्सो डायगोनल मैट्रिक्स, बट एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज स्केलर मैट्रिक्स। एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज स्केलर मैट्रिक्स, बट ये नोट कर लें पॉइंट कॉपी पे। एवरी एवरी स्केलर एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज नॉट आइडेंटिटी मैट्रिक्स, बट एवरी स्केलर मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं हो सकता। ठीक है, रीजन मैंने बता दिया था पहले क्यों नहीं हो सकता। एवरी स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स, बट एवरी डायगोनल मैट्रिक्स नॉट स्केलर। तो डायगोनल एलिमेंट में डिफरेंट भी एलिमेंट हो सकते हैं, बट इसमें सेम स्केलर में होने चाहिए, इस ये कंडीशन, इस वजह से। अच्छा, बस यही बात है। अच्छा, अपर ट्रायंगुलर में तो ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है कि अपर ट्रायंगुलर क्या होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स हुज ऑल एलिमेंट बिलो द डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। डायगोनल, मेन डायगोनल जो एलिमेंट होंगे उसके बिलो बिलो उसके नीचे जो एलिमेंट है वो जीरो होने चाहिए सारे, तो हम उसको बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर। अब याद रखिए अपर ट्रायंगुलर जब बोले तो आपके बिलो डायगोनल के जो बिलो एलिमेंट आप लोगों को देखने हैं वो जीरो होने चाहिए। अगर वो जीरो है तो वो हमारे पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा, वरना नहीं कहलाएगा। अच्छा, बी मैट्रिक्स इज इक्वल टू वन टू थ्री जीरो जीरो, ये हमारे पास आ जाएगा थ्री, ये आ जाएगा हमारे पास वन, ये हमारे पास आ जाएगा फाइव, ये हमारा जीरो हो जाएगा। अच्छा, डायगोनल एलिमेंट कौन से हैं? ये वाले, ये हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स हैं। डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए। अगर जीरो है तो हम उसको बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है। अच्छा, और एग्जांपल दे दो। ए इज इक्वल टू वन टू थ्री फोर फाइव, ये आ जाएगा फाइव, ये जीरो जीरो, ये जीरो। देखिए ये ट्रायंगल बन रहा है, सॉरी, ये हमारे पास ट्रायंगल एक बन रहा है। अच्छा, डायगोनल एलिमेंट सारे एलिमेंट जीरो हैं तो हम इसको बोलेंगे क्या? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये याद रखें। अच्छा, एमसीक्यूज में डेफिनेशन सिंपल, ये सीधी डेफिनेशन आ सकती है। स्क्वायर मैट्रिक्स whose r एलिमेंट below diagonal elements are zero is called dash upper triangular matrix। अच्छा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स whose all एलिमेंट above the diagonal elements are zero, हम उसको बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। उसमें क्या था? बिलो डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इसमें इनवर्स होता है। अच्छा, फर्स्ट v इज इक्वल टू वन टू, अच्छा सॉरी, जीरो वन टू, जीरो
थ्री। अच्छा ये तो आएगा ना डायगोनल एलिमेंट्स के अबो। तो यहाँ पे हम लगते हैं टू। ठीक है, जीरो नहीं, टू आएगा। अच्छा यहाँ पे आएगा फोर। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास जीरो। ये भी जीरो आएगा। ये हमारे पास आ जाएगा वन। कोई भी ले लें, कोई मसला नहीं है, मैं अपने हिसाब से ले रहा हूँ नंबर, कोई इश्यू नहीं है इसका। अच्छा डायगोनल एलिमेंट्स हमारे पास कौन से हैं? ये हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स हैं। सॉरी, ये तो नहीं होंगे ना डायगोनल हमारे पास। डायगोनल एलिमेंट्स होंगे ये हमारे पास। उसके अबो एलिमेंट क्या है सारे? जीरो हैं। तो हम उसको बोलेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। आपसे एमसीक्यू में ये पूछ सकता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स whose all elements above the diagonal main diagonals are zero is called dash lower triangular matrix। अच्छा ये नोट करें, ये पॉइंट नोट करेंगे। वेरी वेरी दिस पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट। If a matrix is upper triangular या lower triangular then it is said to be triangular matrix। अगर if a matrix, अगर कोई आपके पास मैट्रिक्स है वो अपर ट्रायंगुलर है, वो किसी में भी कोई एक होना चाहिए, अगर वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, अगर वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो वो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। अगर कोई मैट्रिक्स हमारे पास लोअर ट्रायंगुलर है तो तभी भी वो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। अगर दोनों हैं तभी भी हमारा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछें कमेंट बॉक्स में। अच्छा काफी सारे एमसीक्यूज मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि मैंने 100+ एमसीक्यूज जो है वो सॉल्व करवाए हुए हैं, एक लेक्चर मैंने अपलोड किया था। तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा। अगर आप लोगों को मॉक टेस्ट देना है चाहते हैं आप लोग, तो मॉक टेस्ट जो मेरी बनी होती है वो मेरी बहुत मेहनत से बनी हुई होती, ऐसे नहीं बनी होती। उसकी आपकी 200 उसकी फीस है, आप देना चाहते हैं तो वो आप दे सकते हैं। The matrix obtained from any given matrix A by interchange it rows and column is called transpose matrix। ट्रांसपोज मैट्रिक्स ये होता है, किसी भी हम मैट्रिक्स को, या फर्ज करो हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है, किसी भी रो को हम कॉलम में चेंज करें, कॉलम को रो में चेंज करें, हम उसको बोलते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ठीक है, कैसे डिनोट करते हैं? हम उसको बोलते हैं पी ट्रांसपोर्ट। पी छोटी सी हम टी दे देंगे या कैपिटल दे दें, कोई इशू नहीं है। मैंने क्या बोला, ये फोर है। अच्छा रो को हम कॉलम में चेंज करते हैं, कॉलम को, अच्छा ये हमारे पास कॉलम है, हम लिखते हैं वन टू फोर। ठीक है, अब ये भी ऐसे फोर वन जीरो, ये कॉलम है, इसको हम रो में चेंज करेंगे फाइव थ्री एट। ये हमारे पास क्या बन गया, ट्रांसपोज मैट्रिक्स बन गया। कोई मैट्रिक्स ऐसा टाइप जिसको हम रो को कॉलम में चेंज करें, कॉलम को रो में चेंज करें, हम उसको बोलते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स। रीड कैसे करते हैं, ए ट्रांसपोज, ये लिखेंगे आप बी पावर टी। रीड क्या करेंगे, बी ट्रांसपोज, इसको रीड करेंगे आप लोग। ठीक है। अच्छा ये कुछ डेफिनेशन सिर्फ आपको याद रखनी है, आपको ज्यादा डीप में नहीं जाना है, सिर्फ डेफिनेशन आपको याद रखनी है। अच्छा सामेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? अ मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड सामेट्रिक मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स हमारा तब सामेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा
जब ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, किसी भी मैट्रिक्स आप लोग ट्रांसपोज लें, वो सेम मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, तो हम उसको बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा, कोई एक ऐसा मैट्रिक्स का टाइप स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड इक्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सॉरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तब बोलेंगे जब ए मैट्रिक्स आप ट्रांसपोज करें वो -a के बराबर आ जाए, तो हम उसको बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसे सिर्फ आपको यह सिर्फ डेफिनेशन याद रखनी है बस। आपसे ये भी आ सकता है कि आप सिर्फ आपके पास एफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू -a, ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, स्क्यू मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे या सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे, बस यही पूछ सकता है। अच्छा, सो अगर अगर इन सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर डायगोनल मैट्रिक्स, आर डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। अच्छा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, उसमें ए ट्रांसपोज करें ए के बराबर आ जाए, बट उसमें डायगोनल का कोई इतना सीन नहीं होता है। बट इसमें डायगोनल का सीन होता है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आर डायगोनल जो एलिमेंट्स होंगे ना वो सारे जीरो होने चाहिए। कैसे, मैं बताता हूँ। जीरो, ठीक है, 1 2 3 4 0, एंड 6, एंड यहाँ पे 7 0, 6 ये 0 है। अच्छा, डायगोनल एलिमेंट्स कौन से हैं, ये वाले डायगोनल एलिमेंट्स हमारे पास जीरो होने चाहिए सारे। ठीक है, उसके अलावा जो है वो जो भी हो उसका कोई फर्क नहीं, बट वो ए ट्रांसपोज करें तो हमारे पास a-b के बराबर आना चाहिए। ठीक है, हम उसको बोलते हैं क्या, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स जो है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स जो है वो आपको सिर्फ आपको डेफिनेशन याद रखनी है। मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, पोटेंट मैट्रिक्स, ये कंडीशन सेटिस्फाई करे ए स्क्वायर बराबर होना चाहिए ए के, तो हम उसको बोलते हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है। अच्छा, नील पोटेंट इसको छोड़ दें, ये आप लोगों का काम का नहीं है, कि इतना डेप में एमसीक्यूज आएंगे तो नहीं, मुझे नहीं लगता आएंगे। अच्छा, ये एमसीक्यूज आपके आ सकता है, स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स एफ ए स्क्वायर आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर किसी भी ए मैट्रिक्स का हम स्क्वायर करें तो आई के बराबर आना चाहिए, अगर आ रहा है तो इसको हम बोलते हैं इन्वर्टरी मैट्रिक्स। ऑलवेज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ये याद रखें, ये हमेशा हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। ठीक है, ये लिखा हुआ है मैंने, ये वो सर्चिंग की थी तो मुझे ये पॉइंट मिली, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपके पास एमसीक्यू में आ सकती है। अच्छा, पीरियोडिक मैट्रिक्स हमको सिर्फ आपको ये इसको डेफिनेशन याद रखें, इसको जहन में थोड़ा देख लें। मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ए स्क्वायर पीरियोडिक मैट्रिक्स ऑफ इफ ए पावर के प्लस वन इज इक्वल टू ए फॉर सम पॉजिटिव के। अच्छा, के क्या होंगे, ये सम पॉजिटिव इंटीजर होंगे। ठीक है, ग्रेटर और इक्वल टू वन के होंगे, वेयर के इज कॉल्ड पीरियडिक ऑफ पीरियड ऑफ ए। ठीक है, रीड कैसे करेंगे हम उसको, पीरियड ऑफ ए। अच्छा, जो हमने पढ़े थे पीरियडिक मैट्रिक्स और इन्वर्टली मैट्रिक्स और जो भी आज हम मैंने मैट्रिक्स पढ़े, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स या सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये तकरीबन सारे जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स के टाइप थे। ठीक है। अच्छा, ये एमसीक्यूज हर्मिटियन मैट्रिक्स और अच्छा, ये काम का नहीं है कुछ और। अच्छा, हेमेट्रिक मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स और कॉम्प्लेक्स सी इसका हेमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा, इसको आप सिर्फ आपको याद में रखें। ठीक है, इसको डी में थोड़ा याद नहीं जाए, फिर उनको थोड़ा जेन नशीन कर लें कि अगर हमारे पास ए का कॉन्जुगेट फाइंड करें, उसका हम ट्रांसपोज करें, अगर हमारे पास ए के बराबर आ जाए तो हम इसको हेमिल्टन मैट्रिक्स बोलते हैं। बस आप इसको ये याद रखें, बस इसको ज़्यादा डीप नहीं जाएं। अच्छा, इसक्यू हेमिल्टन मैट्रिक्स किसको को बोलते हैं, ए का हम कॉन्जुगेट फाइंड करें, उसका ट्रांसपोज करें, वो अगर बराबर आ जाए -a के, तो हम उसको इसक्यू हेमिल्टन मैट्रिक्स बोलते हैं, हर्मिटियन मैट्रिक्स बोलते हैं, हर्मिटियन मैट्रिक्स।
बस ये आप याद रखिए डेफिनेशन, तो ज़्यादा डीप में नहीं जाए। अच्छा, इन हैमर्टन मैट्रिक्स ऑफ द मेन डायगोनल एलिमेंट्स आर रियल, ठीक है। अच्छा ये याद रखें, ये पॉइंट याद रखें। अच्छा, हैमर्टन मैट्रिक्स में क्या होता है, मेन डायगोनल जो एलिमेंट्स होते हैं वो रियल होने चाहिए, ठीक है। सामेट्रिक एलिमेंट आर कॉन्जुगेट ईच अदर, सामेट्रिक जो एलिमेंट्स होंगे वो, इसके अलावा जो एलिमेंट्स होंगे वो एक एक दूसरे के वो होने चाहिए, कॉन्जुगेट ईच अदर होने चाहिए। चाहिए पॉइंट रखें, याद रखें। स्क्यू हैमिल्टन हार्मिटियन मैट्रिक्स में क्या होता है, मेन डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑलवेज जीरो होने चाहिए, एंड समर का एलिमेंट्स आर कॉन्जुगेट टू ईच अदर होने चाहिए। बस ये नोट जो है वो याद को आपको होनी चाहिए, बस ये हमसे यूज कर लेकर आ सकते हैं, बाकी कोई मुझे नहीं लगता आएंगे। अच्छा, स्केलर में ये, इसमें क्या करते हैं, स्केलर में क्या होता है ना, अगर हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है, ठीक है, कोई भी एक कांस्टेंट जो होगा वो किसी मैट्रिक्स से मल्टीपल होगा, हम उसको बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। ये 1 लिखा हुआ है, ये 2 लिखा हुआ है, ये 3 लिखा हुआ है, ये 4 लिखा हुआ है। हम मैट्रिक्स ए से हम क्या करते हैं, 2 मल्टीप्लाई करवाते हैं, ठीक है। तो 2 जो होगा वो सारे जो मैट्रिक्स का एलिमेंट है या एंटायर से, सारे एलिमेंट से वो मल्टीप्लाई होगा। तो ए इजिकल टू, ए इजिकल टू हमारे पास देखें, 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, ठीक है। ये स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। इसको डिनोट कैसे करते हैं हम, के इंटू ए हम इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। स्केलर मीन्स के क्या होता है, एक इस कांस्टेंट होगा, कोई एक आपके पास नंबर होगा आपके पास, ठीक है, कोई एलिमेंट होगा, तो हम जो है वो उस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे बस। अच्छा, एडिशन मैट्रिक्स की तब पॉसिबल होती है जब दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हो, जब दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हो, मीन्स के इक्वल मीन्स के दोनों का आर्डर सेम होना चाहिए। अगर आपके पास ए मैट्रिक्स है, उसका आर्डर हो है, अगर है 2 बाय 2, तो बी मैट्रिक्स जो होगा ना वो उसका भी आर्डर 2 बाय 2 होना चाहिए। अगर ए मैट्रिक्स का आर्डर 3 बाय 3 है, एंड बी मैट्रिक्स का आर्डर जो है वो है 2 बाय 2, तो वो इसकी एडिशन पॉसिबल नहीं होगी, इसकी एडिशन पॉसिबल हमारे पास नहीं होगी। अगर आप दोनों देखें, इस ए मैट्रिक्स का आर्डर क्या है, 2 बाय 2, बी मैट्रिक्स का आर्डर क्या है, 2 बाय 2, इस मैट्रिक्स का जो है वो एडिशन पॉसिबल है, ठीक है। एडिशन कैसे करते हैं हम, हमारे पास ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4, एंड बी हमारे पास है 1 2 3 4। अब मुझे एडिशन करनी है, ए प्लस बी इज इक्वल टू, ये दोनों करस्पॉन्डिंग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में आपस में ऐड करूंगा, 2 2 से ऐड करूंगा, 3 3 से, ये आपस में ऐड करेंगे। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट अगर यहाँ पे 2 है तो मैं ऐड करूंगा 1 प्लस 2 करूंगा, वर 2 प्लस 2, ये 2 से होगा ऐसे, 2 प्लस 2 होगा, वर 3 होगा, अपने 3 के साथ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होगा, 3 4 4 4 से होगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे ना। तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2, सॉरी 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा 4, 3 प्लस 3 क्या हो जाएगा 6, 4 प्लस 4 क्या हो जाएगा हमारे पास 8। ये हमारे पास एडिशन ऑफ मैट्रिक्स है, सिंपल। मैट्रिक्स भी यो सब्ट्रैक्शन भी हम मैट्रिक्स की ऐसे ही करते हैं, ठीक है। हम सब्ट्रैक्शन भी मैट्रिक्स की ऐसे ही करते हैं, ठीक है। तो उसमें भी आर्डर मैट्रिक्स का सेम होना चाहिए, इसका आर्डर भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, जो बाकी जो टॉपिक्स हैं,
अच्छा, मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स की ये तब पॉसिबल होती है कि अब मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, उसका ऑर्डर है 2/3, ठीक है। एंड बी मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर है मेरे पास 3/4। अब हम दो मैट्रिक्स हैं, हम उसकी मल्टीप्लिकेशन चेक करते हैं। कब कर सकते हैं, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है, उसका आपके पास कॉलम जो है, कॉलम कॉलम का तादाद, ठीक है। एंड सेकंड मैट्रिक्स की रो का तादाद, ठीक है। अगर वो आपस में बराबर है, फर्स्ट मैट्रिक्स का क्या, फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम का तादाद अगर बराबर है सेकंड मैट्रिक्स के रो के तादाद के, तो तब हम कहेंगे कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स की पॉसिबल है, वरना नहीं, पॉसिबल नहीं होती, ठीक है। अच्छा, हम मल्टीप्लिकेशन करते कैसे हैं? तो हम 2/2, 3/3 की तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन नहीं आ सकती, बट 2/2 की आ सकती है। कि ए मैट्रिक्स है हमारे पास 1, 2, 4, 5, ठीक है। एंड बी मैट्रिक्स है हमारे पास एंड 1, 2, 5, 5। अच्छा, हम चेंज करते हैं, यहाँ पे 3 रखते हैं, यहाँ पे 6 रखते हैं। अच्छा, ए बी की मुझे मल्टीप्लिकेशन फाइंड करनी है। क्या कर, कैसे करेंगे? अच्छा, ये करेंगे, मैं 1 मल्टीप्लाई करूंगा 1 के साथ, ठीक है। क्लियर है? 2 मल्टीप्लाई करूंगा मैं 4 के साथ, +2 मल्टीप्लाई 4 करूंगा, ठीक है। +2 मल्टीप्लाई 4 करूंगा। अब तो यहाँ पे स्पेस लूंगा मैं थोड़ा। अच्छा, अब ये 1 जो होगा वो मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। 1 × 3 प्लस दूंगा यहाँ पे, पर 2 जो होगा वो मैं 6 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। 2 × 6 करूंगा, ठीक है। अब 4 मल्टीप्लाई मैं करूंगा 4 के साथ, पर प्लस दूंगा मैं, ठीक है। अब 4 जो होगा वो मैं इसके, सॉरी, 5 जो होगा वो मैं इस 5 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। 4 × 5 करूंगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं करूंगा 4 जो होगा वो मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। 3 × 5, ठीक है। अच्छा, 4, सॉरी, अब मैं यहाँ पे प्लस दूंगा, ठीक है। अब 5 जो होगा वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। 5 × 3 मल्टीप्लिकेशन समझ तो आ रही है? पहले हम क्या करेंगे, कलर चेंज करूं मैं थोड़ा। मैं 1 मल्टीप्लाई करूंगा इसके साथ, वर 2 में मल्टीप्लाई करूंगा मैं 4 के साथ, वर 1 जो है मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, वर 2 में 6 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। ऐसे ही हम करेंगे इसको। अब आपस में आप ऐड करें। 1 × 1 1 आएगा, प्लस आएगी निशान यहाँ पे। 2 × 4 8 आ जाएगा। 1 × 3 3 आ जाएगा, प्लस। अब हमने क्या किया, 2 × 6 किया तो हमारे पास 12 आया। 4 × 4 करूंगा, मेरे पास क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा, प्लस। 4 × 2 5 करूंगा तो मेरे पास 20 आएगा। 3 × 4 करूंगा, मेरे पास 12 आएगा, प्लस 5 मल्टीप्लाई करूंगा 3 तो मेरे पास 15 आएगा, ठीक है। हम यहाँ पे इसको मजीद सॉल्व करते हैं। अच्छा, 1 + 8 क्या आ जाएगा, हमारे पास 9 आ जाएगा। 3 + 5 क्या आ जाएगा, सॉरी, 12 + 3 क्या आ जाएगा, हमारे पास 15 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 36 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा 7 2। ये हमारी मल्टीप्लिकेशन हो गई, ठीक है। 2/2 मैट्रिक्स की आप मल्टीप्लिकेशन जो प्रैक्टिस करें, इसमें आपको बस ये बात याद रखनी है, दो मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, और मल्टीप्लिकेशन का दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है। पहली मैट्रिक्स का कॉलम का तादाद सेकंड मैट्रिक्स के रो के बराबर होगा, तो वो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, वरना पॉसिबल नहीं है। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन जो है वो एडिशन की होल्ड करती है, याद रखें। आपसे ये पूछ सकते हैं कि क्या मल्टीप्लिकेशन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या एडिशन होल्ड करती है?
करती है, सॉरी। अच्छा। अच्छा, ये पूछ सकते हैं एमसीक्यू में, क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है क्या मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से? तो वो याद रखिए, हमेशा कभी भी नहीं करेगी। अच्छा, उसकी एक वजह है, वो करेगी, बट मैं आगे बताऊंगा, कुछ मैंने पॉइंट लिखी हुई थी। ठीक है। अच्छा, ये हम उसको बोलते हैं, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, ये हम बोलते हैं एसोसिएटिव, ये याद रखें प्रॉपर्टीज। अब में भी आप पूछ सकता है एमसीक्यू में कि ये इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद एडिशन के हिसाब से। ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम बोलते हैं इसको, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या होता है असल में, कि हम कोई एक मैट्रिक्स उठाएं, तो उसमें हम ऐसा क्या ऐड करें कि वो मुझे ए मैट्रिक्स सेम मिले, उसमें कोई चेंज ना ही, मुझे सेम मैट्रिक्स वो मिले। ठीक है, वो होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सॉरी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स सॉरी, ये तो नल मैट्रिक्स है ना। ठीक है, सॉरी, ये नल मैट्रिक्स है, मैंने गलती से बता दिया यार, ये नल मैट्रिक्स है, सॉरी। ठीक है, ये है नल मैट्रिक्स। अच्छा, मुझे इस मैट्रिक्स में ऐसा क्या ऐड करना चाहिए कि मुझे मैट्रिक्स वो सेम मिले वापस, तो वो हम उसको बोलते हैं नल मैट्रिक्स। ठीक है। अच्छा, ए प्लस बी मैट्रिक्स, ए प्लस बी मैट्रिक्स बराबर होगा बी प्लस बी मैट्रिक्स। अच्छा, इसका मतलब मैंने क्या लिखा था? अच्छा, ये है एडिटिव इनवर्स ऑफ, इसका मतलब ये है कि मुझे कोई एक मैट्रिक्स उठाना है, तो इस मैट्रिक्स में ऐसा मैं क्या ऐड करूं कि मुझे वो नल मैट्रिक्स वापस होके मिले। ठीक है, वो नल मैट्रिक्स मुझे वापस जो है होके मिले। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बी का, ए का मैं इनवर्स यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, मैं ए मैट्रिक्स का यहाँ पे इनवर्स ऐड कर सकता हूँ, तो हम उसको बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। तो मैं यहाँ पे ऐड करूंगा, मैं ऐसे ऐड कर सकता हूँ ए का, जो भी ए मैट्रिक्स होगी, ए मेरे पास अगर यहाँ पे ए है, तो यहाँ पे ए मैट्रिक्स के साथ में सिर्फ ए नेगेटिव साइन जो मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लाई करने के बाद मैं दोनों मैट्रिक्स को ऐड करूंगा, तो मुझे नल मैट्रिक्स वापस होके मिलेगी। बस ये सिंपल है। अच्छा, और कुछ नहीं है। ठीक है, बस ये बातें जो बता रहा हूँ ये आपको याद रखनी है। अच्छा, 2 बाय 2 मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं? 2 बाय 2 मैट्रिक्स का, ये एमसीक्यू आया हुआ था पास पेपर में। 2 बाय 2 मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं? उसका फॉर्मूला होता है ए डी माइनस बी सी, ए डी माइनस बी सी। अच्छा, फर्स्ट करो, मेरे पास ए मैट्रिक्स है 2 4 5 6। ठीक है, मुझे ये हमारे पास सी कहलाएगा, ये हमारे पास डी कहलाएगा, ये मेरे पास बी कहलाएगा, ये मेरे पास ए कहलाएगा। ठीक है। अच्छा, ए की वैल्यू मेरे पास 2 है, डी की वैल्यू मेरे पास क्या है, डी की वैल्यू मेरे पास 4 माइनस आएगा यहाँ पे। अच्छा, मेरे पास बी की वैल्यू क्या है, मेरे पास बी की वैल्यू 4 है, एंड सी की वैल्यू क्या है, मेरे पास सी की वैल्यू मेरे पास 5 है। अच्छा, 2 इंटू 4 क्या आ जाएगा, मेरे पास 8 आ जाएगा। 5 इंटू 4 क्या आ जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसमें से सब करूंगा, मेरे पास -12 होगा, बट मैं -12 नहीं काउंट करूंगा, मैं +12 काउंट करूंगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट क्या होता है, एक डिटर्मिनेंट जो होता है वो मैग्नीट्यूड होता है, फर्ज करो एक मैग्नीट्यूड होता है, तो डिटर्मिनेंट में अच्छा बस नेगेटिव काउंट करने कोई इशू नहीं है। ठीक है, उसको ज्यादा डीप में छोड़ दें इसको, अब लेवल तक -12 ठीक है। अच्छा, ये आपसे ये पूछ सकता है को फैक्टर। ठीक है। अच्छा, आपसे पूछ सकता है कि को फैक्टर का फार्मूला क्या है? ये को फैक्टर का फार्मूला होता है। ठीक है, को फैक्टर का ये फार्मूला होता है, क्या होता है, -1 होल पावर रो, ये रो प्लस कॉलम। ये ठीक, ये फार्मूला याद रखिए इसका,
को फैक्टर का फाइंड करने का ये फार्मूला है। मजीद मजीद डीप में नहीं जाए आप लोग। अच्छा हाँ, ये 2024 और 2000 इसमें 23 में भी इसका एमसीक्यू आए थे। सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स हम उसको बोलते हैं। अच्छा, एमसीक्यू में कैसे आता है? आपके पास कोई एक मैट्रिक्स गिवन था, फर्ज करो कि आपके पास कोई एक मैट्रिक्स गिवन है, तो उसमें हमें ये बताना था ऑप्शन में, तो ये क्या ये सिंगुलर मैट्रिक्स है? मुझे स्टूडेंट्स बता रहे थे सर हमारे पास इस टाइप का एमसीक्यू था, क्या ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है? क्या ये दोनों ए एंड बी है? क्या दोनों हो सकती है? क्या नन ऑफ दी है? सिंगल। अच्छा, सिंगुलर मैट्रिक्स हम उसको बोलते हैं ऐसी ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट जीरो आए, तो हम उसको बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा, कोई एक मैट्रिक्स का टाइप जिसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो आए, तो मीन्स कि जीरो ना आए, उसके अलावा कोई भी आए, तो हम उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम उसको? हम बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। बस ये याद रखें आप लोग, ठीक है? ये आप लोग आगे। अच्छा, इसको बोलते हैं, अच्छा, सिंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा, सिंगुलर मैट्रिक्स का एक और नाम है, वो है नॉन इनवर्टिबल। नॉन इनवर्टिबल मैट्रिक्स एक इसका नाम है, ठीक है? अच्छा, उसका जो है उसका इनवर्टिबल होता है, ठीक है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का सेकंड नाम। हाँ, ये मैंने बता दिया ना, इनवर्टिबल, ठीक है? इसका ये होता है कि जिसमें ऐसा मैट्रिक्स का टाइप जिसका डिटरमिनेंट जीरो ना आए, कोई भी और आए, तो हम उसको बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है? अच्छा, ये आपको याद होना चाहिए, एड जॉइंट हम कैसे फाइंड करते हैं? किसी भी मैट्रिक्स से हम एड जॉइंट कैसे फाइंड करते हैं? मेरे पास एक मैट्रिक्स है, हम 2 बाय 2 का, क्योंकि इनकी टेस्ट में 2 बाय 2 के एमसीक्यू इतने आ सकते हैं मैट्रिक्स के, क्योंकि वो 3 बाय 3 का बहुत एड जॉइंट बड़ा हो जाएगा, तो वो हम फाइंड कर सकते हैं को फैक्टर की मदद से हम फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, मेरे पास कोई एक एग्जांपल है 2, 3, 4 एंड 7, तो मुझे इसका एड जॉइंट फाइंड करना है, एड जॉइंट ए। मैं कैसे फाइंड करूंगा? मैं रो को सॉरी, डायगोनल की आपस में जो जगह प्लेसेस है वो चेंज करूंगा। 7 की जगह मेरे पास 7 आ जाएगा, एंड जो 7 की जगह मेरे पास 2 आ जाएगा। बाकी उस डायगोनल के अलावा जो होंगी उनकी साइन हम चेंज करेंगे, ये हो जाएगा -4। अगर प्लस होगा अगर प्लस होगा तो माइनस में हो जाएगा, अगर माइनस होगा तो मेरे पास प्लस में चेंज हो जाएगा, बस और कुछ नहीं है इसमें। अच्छा, 3 बाय 3 मैट्रिक्स हम एडजॉइंट फाइंड कर सकते हैं, बट हम उसको फाइंड कर सकते हैं उसकी किसकी हेल्प से? को फैक्टर की हेल्प से हम फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, ये आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट नोट है ये। F2 रोज ऑफ मैट्रिक्स सिमिलर। अगर दो अगर मैं एक मैट्रिक्स से, अगर उसके 2 रोज जो हैं वो उनकी 2 रोज की अगर वैल्यू सेम है, तो उसका डिटर्मिनेंट हमेशा जीरो आएंगे, याद रखें। अगर मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स है, उसका मैंने इनवर्स फाइंड किया, वही मैं उसका अगेन इनवर्स फाइंड कर रहा हूँ, तो वो मुझे सेम मैट्रिक्स होके मिलेगा, ठीक है? ये याद रखें। अच्छा, पॉइंट नंबर 4 कह रहा है द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ एनी मैट्रिक्स ए एंड ट्रांसपोज आर ऑलवेज सेम। अच्छा, इसका मतलब ये है कि आपने कोई एक मैट्रिक्स ए, उसका आपने डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट आपने उसका फाइंड किया, ठीक है? अब उसका आपने ए मैट्रिक्स आपने ए ट्रांसपोज फाइंड किया, ए ट्रांसपोज फाइंड किया। अच्छा, ए ट्रांसपोज फाइंड करने के बाद अगर आप उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना चाहते हैं, तो फिर भी आपको डिटर्मिनेंट आपको सेम मिलेगा, बस ये बात, इसका मतलब ये आपको कहना चाहिए। अच्छा, द इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज। अच्छा, आप इंटरचेंज 2 रोज ऑफ मैट्रिक्स
ए चेंज द साइन ऑफ इट्स डिटर्मिनेंट विदाउट अल्टरनेटिव साइन। अच्छा, अच्छा ये कहना चाह रहा है अगर आपके पास टू, अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है तो उनके आप रोज चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, फर्स्ट रो को आप थर्ड रो में चेंज करना चाहते हैं एंड थर्ड रो को आपस में वन में चेंज करना चाहते हैं। अगर चेंज करना चाहते हैं तो आगे से मैट्रिक्स की आगे से एक साइन माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा बस इसका। टू रोज ऑफ द मैट्रिक्स आर आइडेंटिकल। अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है उसके टू रोज हैं वो आइडेंटिकल है, मीन्स के दोनों रोज सेम है, तो उसका डिटरमिनेंट जो है हमेशा जीरो आएगा, याद रखिए। अच्छा, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ रोज ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स आर जीरो। अच्छा, कह रहा है कि आपके पास एक मैट्रिक्स है उसके अगर रोज जीरो हैं, इफ द ऑल एलिमेंट्स ऑफ द रो, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ रो। अच्छा, कह रहा है कि आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है, उसकी एक मैट्रिक्स एक 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 मैट्रिक्स के एक रो, अगर एक रो के सारे एलिमेंट जीरो हैं तो उसका डिटर्मिनेंट जीरो होगा, बस ये क्या चाह रहा है। ठीक है। अच्छा, किसी भी, अच्छा ये आप लोगों ने पढ़ा होगा सिस्टम ऑफ लीनियर क्या होते हैं। सिस्टम ऑफ लीनियर ये होती है कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू, मोर देन टू इक्वेशन, टू या मोर देन टू इक्वेशन, अगर दो इक्वेशन या दो इक्वेशन के ज्यादा हम उसको कंबाइन करेंगे हम उसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अच्छा, उसको सॉल्व करने के लिए हम मेथड यूज करते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि रो इक्वलन फॉर्म। ठीक है, और उसके अलावा एक और भी फॉर्म है, हम वो यूज करते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। अच्छा, ये भी हम यूज करते हैं मैट्रिक्स इनवर्जन मेथड। ये हम तब, ये कह रहा है ना वर्क्स, ये तब काम करेगा जब सिस्टम ऑफ लीनियर कंसिस्टेंट हो, किसी भी वो दोनों इक्वेशन जो कंसिस्टेंट हो। ठीक है, मीन्स के इसका मतलब ये है कि आपके पास कंसिस्टेंट का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन वन हो, या जो है उसका मोर सॉल्यूशन, इक्वेशन का वन सॉल्यूशन हो या मोर सॉल्यूशन हो, तो हम उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट। एंड आल्सो यूनिक सॉल्यूशन उसका, एंड आल्सो उसका यूनिक सॉल्यूशन होना चाहिए, तो हम तब वहां पे मैट्रिक्स इनवर्जन मेथड यूज करते हैं। ठीक है, दिस मेथड वर्क्स ओनली। अच्छा, यह मैट्रिक्स मेथड अभी मैंने भूल गया हूँ मैं, तो मैंने किताब में पढ़ा था, क्रेमर्स रूल था आई थिंक। तो उनको हम तब यूज करते हैं जब उसके आपके पास दो इक्वेशन होंगे ना, उसके कोफिशिएंट होंगे ना, वेरिएबल के जो कोफिशिएंट होंगे वो नॉन सिंगुलर होना चाहिए, मीन्स के वो जीरो नहीं होने चाहिए। ठीक है, अगर वो जीरो नहीं है तो फिर यहाँ पे क्रेमर्स रूल हमारा काम करेगा, वरना नहीं करेगा। ठीक है, आई थिंक हमारा यहाँ पे वीडियो इंड अप है, तो यहाँ पे वीडियो पिन अप करते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछें कमेंट बॉक्स में। अल्लाह हाफिज़, ये रसूल।